नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन की बात की थी, इनकम बेस्ड क्वेश्चन पे बात की थी, सब्ट्रैक्शन की बात की थी। उसके बाद दूसरा वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने डिवाइडेशन की बात की थी, मल्टीप्लिकेशन की बात की थी। आज हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से हैं, आप जान लीजिए वो मैथ का एक हिसाब से बेस ही होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, राइट ईच नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी नंबर दिया होगा उससे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज से। आप लोग जानते होंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, इतना तक ही आप रखिए। इससे ऊपर आप लोगों की क्लास में नहीं आएगा, और इतने तक ही आप लोग जानिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड बस इतने तक ही देखिए, बस हो जाएगा इतने तक ही। चलिए देखिए, राइट ईच नंबर इन द एक्सपेंडेड नंबर। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स। इस शब्द को ही केवल पकड़िए, एक्स। एक्स बना है एग्जिट। एक्स से आप लोग बनाइए एग्जिट। एग्जिट मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज या वस्तु को बाहर करना। कोई भी ऐसी चीज होती है जो बाहर की जाती है उसे एग्जिट बोलते हैं। एग्जिट मीन्स होता है बाहर करना। मीन्स कोई भी ऐसी चीज है तो फेंक देना। जब कोई चीज फेंकोगे तो अब वो खुल जाएगी। मीन्स यहाँ पे एक नंबर दिया होगा, उससे आपको इस फॉर्म में खोलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जिट जब कोई चीज आप एग्जिट करेंगे मीन्स बाहर करेंगे। जैसे विंडो होती है, विंडो बंद होती है, जब आप एग्जिट करोगे मीन्स बाहर की तरफ खोलोगे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सेम वही चीज है, एक नंबर दिया होगा उसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना होगा, मीन एग्जिट फॉर्म में करना होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये हालांकि होता नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक तरीका हमने ढूंढा है कि एग्जिट फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाए। चलिए देखिए, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया था संख्याओं को हमेशा पीछे नंबर से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है नंबर 1, 5093। ठीक है, 8 सेकेंड, 2, 1, 5, 6, 7। ठीक, इतना दिया हुआ है। एक और लिख लीजिए। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमने क्या बताया? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आप लोग जानते होंगे 1 मीन्स कोई भी संख्या होती है अगर एक से 9 तक, वहां पे 1 का मतलब होगा एक। 10 का मतलब होगा किसी भी संख्या में यहाँ पे कोई एक संख्या दी होगी। मान लीजिए, अरे आप इतना समझिए कि 10 में सिर्फ एक जीरो होगा, 100 में 2 जीरो होंगे, 1000 में 3 जीरो होंगे, और 10,000 में कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। बस अभी आप केवल जीरो के ही फॉर्म में समझिएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो आप देखिए, जैसे पहला नंबर दिया हुआ है 50। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमने कहा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। हाँ ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए इससे हमें इसकी पोजीशन पे बैठा देना, जितने नंबर है वहां से उतने जीरो उठा ले जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। इतनी चीज समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर है? अब समझिए कितना जीरो लिखा हुआ है? 4। कितना जीरो लिखा हुआ है? 3। हाँ, 3 जीरो लिखा हुआ है। कितना जीरो लिखा हुआ है? 2। कितना जीरो लिखा है? 1। कितना लिखा हुआ है? नंबर था तो यहाँ पे नंबर।
मीन्स 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, तो यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है और आप बीच में प्लस लगा दीजिए। बस केवल यही आंसर करना था और कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ यही हमें लेकर के आना था एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए। कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, सीखने के कई तरीके हैं, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ एक ही तरीके से लेकर के चलेंगे। उसके बाद हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टू 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 इतना दिया हुआ है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए। जिसको भी ये आंसर पता हो वो लोग प्लीज कमेंट में इसका आंसर टाइप करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। 9 टाइम्स है, ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतना हो गया। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कितना हुआ है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था, सिर्फ इतना ही रहेगा। अब इस चीज को आप लोग देखिए, कितना लिखा हुआ है, 6, 6, 5, 1, 2। ठीक है, अब हमें पता है वंस में एक भी जीरो नहीं, टेंस में जीरो, एक जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो होते हैं और 10,000 में 4 जीरो होते हैं। बीच में प्लस लगा दीजिए, बस आंसर आ गया हमारा। इसमें क्या करना है, 5 को 1 पे, 10 पे 4 आएगा, 3 100 पे आएगा, 4 सॉरी हाँ 2 10,000 पे आएगा, 1 सॉरी 1000 पे आएगा 2 और 10,000 पे 1। अब हमने बताया था यहाँ पे 4 जीरो होते हैं, 4 जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो होता है। बस यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। सिर्फ इतनी ही चीज लिखनी थी। एक्सपेंडेड फॉर्म बताने के लिए और लिखने के लिए कई और से तरीके हैं, रटाया भी आपको जाता है, लेकिन रटाने की कोई जरूरत नहीं। आप इस चीज को क्यों समझिए, बस 1, 10, 100, 1000 आप अगर समझ गए तो इसके आगे की भी संख्याएं आप आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसको क्वेश्चन उतारना हो वो लोग क्वेश्चन उतारिए। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Write the face value and place value of the circle digit। ठीक, हमने क्या बताया, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। ठीक है, एक नंबर दिया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 3, 4, ये कुछ नंबर दिए होंगे। इसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 3 की प्लेस वैल्यू हमने पहले ही बताया था
फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आज फिर से समझ लीजिए, हम बात करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो आदमी का फेस आज जैसा है एक हफ्ते बाद वैसे ही रहेगा, एक महीने बाद भी वैसे रहेगा, एक साल बाद भी वैसे रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये 3 6 यहाँ पे आज ऐसे लिखा जा रहा है तो आप एक साल बाद इसको ऐसे ही लिखते पाएंगे, ये चेंज नहीं होगा। मीन्स फेस जिसका जैसे है वही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि फेस की जगह जो फिक्स है फिर वही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होनी है। तो 3 की वैल्यू क्या है, 3 ही रहेगी। यहाँ पे 7 पूछा तो 7 नहीं, यहाँ पे हम 5 लिख दें और इसको पूछते हैं। चलिए ठीक, 6 की हम फेस वैल्यू पूछ ले तो 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। प्लेस वैल्यू, अच्छा एक चीज बताइए, जब आप लोग स्कूल में बैठे होते हैं तो आप पहली सीट पे बैठे हैं, आपका फ्रेंड सबसे लास्ट सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग कैसे काउंट करते हैं कि हमारा फ्रेंड मान लीजिए कि 9th सीट पे बैठा हुआ है लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 करके आप काउंट करते हैं। वहां पे आप देखते हैं कि वो हमारी फ्रेंड कौन सी सीट पे बैठा हुआ है, तो इस चीज को काउंट करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे भी 1 10 100 1000 10,000 के फॉर्म में ही काउंट की जाएगी। ठीक है, तो जैसे 3 की हम बात करते हैं तो 3 नंबर लिख लें और किस प्लेस पे है, तो 1 10 100 1000 किस प्लेस पे है, 1000, तो इतना हम लिख लेंगे 3000, TSOUSAND। किस प्लेस पे है, 3 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। ठीक है, आप एक आंसर ये लिख सकते हैं 3 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। और दूसरी चीज 3 लिख दीजिए और 1 2 3 जितने जीरो, देखिए 3 पूछा है हमने, सर्किल में किया है, इसके बाद कितनी संख्याएं लिखी, 1 2 3 3 जीरो उतार दीजिए। एक हमारा आंसर ये होगा, एक ये होगा, और एक बताने का तरीका दूसरा है, आंसर उसमें भी यही आएगा। देखिए हमने पूछा है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की हमारी प्लेस वैल्यू है 1000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। और अगर इस फॉर्म में आंसर देना है तो 3 लिख करके या जो भी संख्या सर्किल हो उसके बाद जितने भी संख्या नंबर्स हैं बस उतने जीरो आप बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और कोई चीज अगर आपको बताने का भी तरीका है तो जैसे 1 10 100 1000, तो 3 किस नंबर पे है, 3000 नंबर पे है, एक ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताने के कई ढेर सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं जिस तरीके से आप बता पाओ। जैसे 6 की हम बात करते हैं तो क्या लिखा है, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000। ठीक है, 10,000 पे है। अब क्या कहा हमने, 6 लिख दीजिए, उसके बाद कितने नंबर से, 1 2 3 4 नंबर लिख दीजिए, 4 0 लिख दीजिए, बस आंसर हमारा आ गया। और फेस वैल्यू पूछ लिया गया तो फेस वैल्यू इसकी 6 आ जाएगी, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमने क्या कहा, पुट साइन, पुट साइन लीस्ट, लीस्ट की तरफ ये रहेगा, लार्ज ये रहेगा। पुट साइन लीस्ट, लीस्ट की तरफ ये साइन रहेगा और लार्ज की तरफ ये साइन रहेगा। बस हमें इतना बताना है कि कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। जैसे 6 लिखा और 5 लिखा। अब हमने पूछा हु नंबर इज द लीस्ट नंबर। ठीक है, व्हाट नंबर इज द लीस्ट नंबर, कौन सा नंबर छोटा है।
ठीक है, तो लीस्ट की हमने बात की 5, ठीक है, ये साइन इधर आ जाएगा। अगर हमने पूछा कि हुज नंबर इज द लार्ज नंबर, जैसे 8 और 2, अगर हमने पूछा हुज नंबर इज द लार्ज नंबर, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, तो लार्ज की हमने बात की, ये आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर। अब देखिए जैसे लिखा है 186, यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हमने पूछा कि हुज नंबर इज द लीस्ट नंबर, कौन सा नंबर छोटा है, ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए जैसे बड़ा नंबर दिया होता है 2 4 6 8, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे 4 9 3 6। अब देखिए पहले सबसे पहली चीज आप ये नोटिस करिएगा कि नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तो ये ऑब्वियसली बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इतनी चीज हमने चेक कर ली। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर ही काउंट करिएगा, 2 छोटा है, ये बड़ा है। पूछा क्या हमने, हुज नंबर इज द लार्ज, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, सॉरी नहीं, हुज नंबर इज द लीस्ट, हुज नंबर इज द, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर यहाँ पे 3 और 1, अब सही है। हाँ, हमने पूछा हुज नंबर इज द लीस्ट, कौन सा नंबर छोटा है, तो कैसे काउंट करेंगे, 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है, लेकिन हमने पहला नंबर देखा 3 है और दूसरा देखा 1 है, तो 3 बड़ा होता है 1 से, तो ये छोटा हो जाएगा, 1 हमारा छोटा हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आप देखिएगा, 1 2 3 4 6 7 8 6 7, इतना नंबर दिया हुआ है, फिर दिया है 1 2 3 4 6 8 7 6 7। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये चीज आप लोग बताइए कैसे होगा। छोटा वाला क्वेश्चन तो बच्चे कर लेंगे, बड़ा वाला क्वेश्चन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अब इसमें दिमाग ही नहीं काम करेगा। पहले ये देखिए नंबर जोड़िए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। अब हमको इसे डीपली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। चलिए देखिए, पहले एक चीज देखिए कि कॉमन निकाल लीजिए, कौन सा नंबर कॉमन है, बस तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, सॉरी 6 कॉमन है, 7 8। अब दिक्कत हो गई, हमने क्या कहा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमें चेक करना है 7 से, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 5 है। अब सही है। हमने कहा हुज नंबर इज द लीस्ट, कौन सा नंबर छोटा है, तो अब क्या करेंगे, इतने तक तो हमने चेक कर लिया, यहाँ तक हमने चेक कर लिया, अब क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। ये देखेंगे हमारा 7 है, ये देखेंगे 5 है। अब यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर 5 है छोटा है और ये नंबर 7 बड़ा है। हमने क्या पूछा, लीस्ट नंबर, तो मीन्स ये हमारा छोटा हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट में अपना कमेंट डालिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आया है, और सारी चीजों को आप अपने रफ कॉपी पे नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट करिएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं फाइंड द सम। फाइंड कैसे करना है, फाइंड द सम। ठीक, अब देखिए कैसे हमें ऐड करना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 0 6 1। अब इसको हमें ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? चलिए ठीक सही, कैरी वाले हमने बता ही दिए एडिशन। देखिए कैसे ऐड करना है। वंस, सबके वंस वंस लीजिए, फिर सबके टेंस टेंस लीजिए, फिर सबके 100 लीजिए, फिर 1000 नंबर लीजिए। देखिए कैसे 1 8 और 1 9 और 4 कितना हुआ 13 का 3 कैरी हुआ 1। अब 1 कैरी यहीं पे लिखा रहने दीजिए। 6 7 और 3 7 3 10 और 6 16 और 1 17 का 7 कैरी हुआ 1। ठीक 0 6 2 मीन्स 6 2 8 और 0 8 हुआ और 1 कितना हुआ 9। अब 9 5 9 1 10 और 5 15 10 और 5 15 आंसर आ गया। इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है? अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप कोई एक नंबर ले लीजिए, चाहे ये कोई एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए ये नंबर ले लिया 5 6 7 8 9, पीछे से नंबर लिखिएगा 1 6 0 9 4 3 2 1। आगे से लिखेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 8 1 9 4 13 का 3 कैरी हुआ 1। 7 1 8 और 3 11 और 6 17 कैरी हुआ 1। 6 और 2 8 और 1 9 9 1 10 और 5 15। देखिए सेम वही आंसर आया, सेम वही आंसर आया है, चेंज तो नहीं हुआ है, सेम वही आंसर आया है। तो चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2 3 9 0 8 1 2 6 1 3 7 0 6 5। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तब आप क्या करोगे, कैसे जोड़ोगे आप? देखिए ध्यान से, कोई एक नंबर उठा लीजिए, उसके बाद 1 10 100 के फॉर्म में लिख दे। और कोशिश करिएगा कि बड़ा ही नंबर आप उठाइएगा, छोटा नहीं। कोशिश करिए बड़ा उठाइए तो गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। जैसे ये नंबर हमने उठा लिया 7065, पीछे इसका नंबर उठाइए, ये ले लीजिए। अब ये लिए, ये नंबर ले लिया तो पीछे ही नंबर लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर ये नंबर ले लिया तो 1 6 0 1, फिर ये नंबर ले लीजिए 8 0 9, फिर ये नंबर ले लीजिए 2 और 3। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 16 और नहीं 5 3 8 8 16 और 4 कितना हुआ 20 20 का 0 कैरी हुआ 2 6 6 12 और 4 16 16 का 6 कैरी हुआ 1 9 1 10 10 का 0 कैरी हुआ 1 7 1 8 1 9। बस यही आंसर आ जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। चाहे आप इस तरीके से ऐड करके लिख लो और चाहे आप इस तरीके से ऐड करके लिख लो, दोनों तरीके से हो जाएंगे। जो तरीका आपको समझ में आए आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ना नोट किया हो तो बैक वीडियो को रिवर्स करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन आप उतार लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। हालांकि हमने सब्ट्रैक्शन वगैरह बता दिया था लेकिन इस फॉर्म में नहीं बताया था। ये देख लीजिए, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। 9 8 3 5 माइनस 6 2 1 3। तो ये जैसे सेम क्वेश्चन था, इसको हम इस फॉर्मेट में बना लें 9 8 3 5 3 1 2 6। सेम पहले ये वाला क्वेश्चन हो गया, कोई चेंज तो नहीं है, सेम वही क्वेश्चन हो गया। जैसे हमने लिखा
8092 माइनस 1 2 3 4, तो 8092 1 2 3 4। ऐसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा कि ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कराया है कि नहीं कराया। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा और अपने आप ही आंसर लिख करके हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग टाइप करके बताइएगा कि आंसर आप लोगों का कितना आया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने SW के फॉर्म में दिया है, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने आप लोगों को SW के फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग शॉर्ट आउट करके सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आंसर आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हमने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन तो बता ही दिया है, कुछ क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा। चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर हमारे वीडियो पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जितना हो सके, आप जितना ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।